नमस्कार, मैं हूं आपका राजन द्विवेदी और मोतिहारी चुनावी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। और आज पत्रकारिता दिवस है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है। हम दो पत्रकार मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और सारे पत्रकार बंधुओं को, मित्रों को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री विनोद कुमार सिंह जी। आज उनके साथ पत्रकारिता पर ही चर्चा होगी और क्या है पत्रकारिता, इसके बारे में ही बातें हम लोग करेंगे। और मैं आपसे उनसे रूबरू कराता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, आपको नमस्कार। आप देखने वाले सभी दर्शकों को प्रेस दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सभी साहित्यकार, कलमकार, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी साथी भाई, छोटे भाई, बड़े भाई को इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पत्रकारिता दिवस, यह राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस हम लोग कैसे मनाते हैं और हकीकत में पत्रकारिता दिवस है क्या, इस पर हम लोग थोड़ी जानकारी इकट्ठा किए हैं या पहले से भी कर रखे हैं। हम लोग पत्रकारिता करते हैं, जो भी पत्रकार बंधु हैं उन पर पत्रकारों को क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे अपने पत्रकारिता का निर्वहन करना चाहिए, ये सारी बातें पहले भी हम लोग के सीनियर पत्रकार बताया करते थे और हम लोग उनका अनुसरण करते आ रहे हैं। आज मास कम्युनिकेशन के माध्यम से पत्रकारिता के वैल्यू के बारे में बताया जाता है, पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, इसका सारा माध्यम अब कॉलेजों में आकर के सिमट गया है और जहाँ से बहुत अच्छी शिक्षा भी प्राप्त होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी इसकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ का मास कम्युनिकेशन विभाग बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई। तो मैं अपने अतिथि और सीनियर पत्रकार विनोद जी से बात करने के पूर्व मैं एक बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यह एक बता दूं कि पत्रकारिता की शुरुआत जब देव की स्थापना हुई, देव कुलों की स्थापना हुई, भूलोक, देवलोक और तो स्वर्गलोक की स्थापना जब हुई, तो जब शिव जी का कैलाश, ब्रह्मा जी का जो है ये, और ये विष्णु जी का जो है वैकुंठ, आपका कहना जाए जहाँ नारद जी की तरफ जा रहा है, तो इसकी जब स्थापना हुई, जब इसकी स्थापना हुई तो भाई ये तीनों लोकों में, भूलोक, पृथ्वीलोक और देवलोक में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो, वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत हुई और इसकी जिम्मेदारी ब्रह्मा पुत्र श्री नारद जी को दी गई। नारद मुनि जी, और उन्हें नारद मुनि की उपाधि दी गई। वे जो है शंकर जी के पास भी सहज रूप से उपस्थित हो जाते थे, जो बहुत ही एकदम कभी मैंने उनके पास इसके जाने की जो हिम्मत नहीं करती थी, नारद जी आराम से पहुंच जाते थे। इतिहास गवाह, इतिहास इसका गवाह है। और इतिहास यह भी गवाह है कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाए, वहाँ पत्रकार पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम चाहेंगे कि विनोद जी आप बताएं, इस पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को एक नसीहत भी मिले और समाज को भी यह जानकारी मिले कि हम पत्रकार समाज के लिए क्या करते हैं। ठीक बोले राजन जी, आपका कहना जायज है और सही है। पत्रकारों को पहले पत्रकारिता की मूल धारणाओं को धारण करना एक बड़ी जिम्मेवारी इसलिए भी है कि आज तो और लगातार जिम्मेवारी बढ़ती जा रही है जी। आप देख लीजिए गत चुनाव में, जी, गत चुनाव में हमारी जो जिम्मेवारी थी, हम देखें कि
इस पत्रकारिता पर सभी लोग को, निर्वाचन आयोग हो, प्रशासन हो, पब्लिक हो, जनता हो, नेता हो, सभी को एक विश्वास था कि पत्रकार क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे क्या हैं। समझा रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए एकदम छोटा सा नॉलेज हर पत्रकारों के लिए जरूरी है। हम दो आंखों से देख रहे हैं लोगों को, समझ रहे हैं लोगों को, सुन रहे हैं लोगों का कान से, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी खबरों को कई आंखें देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और आईना के तरह आपकी बात आप झलका दें, परोस दें, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, किसी खास व्यक्ति के लिए आप काम नहीं करें, मोहरा नहीं बने, आप किसी खास का मोहरा नहीं बने और सर्वव्यापी सोचते हुए सभी की बातों को अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रखें, स्वागत योग्य होगा और पत्रकारिता धर्म का भी पालन हो जाएगा। पत्रकारिता की जो शुरुआत की बात है, बहुत प्राचीन काल में इसकी शुरुआत हुई है और हमें जहाँ तक ख्याल है रोम में 59 ईसा पूर्व पहले इसकी शुरुआत हुई थी। फिर वहाँ इंग्लिश अखबार से शुरुआत हुई थी। बहुत पौराणिक कहानी है जो हम लोग को याद आती है। और उसके बाद ये बंगाल में, मैंने कहीं किताबों में हम लोग किताबों पढ़ते में हैं, पढ़ा जाता है उसके अनुसार ही बोल उसके रहा हूं। अनुसार। तो भारत में इसकी शुरुआत 1780 में होता है बंगाल से, जहाँ हिंदी पत्रकारिता का जन्म होता है और वहीं से उदंत मार्तंड अखबार छपना शुरू हुआ। उन दिनों हम लोग समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भी अखबार में आए हुए मुझे 30 वर्ष समथिंग हो रहा है। तो शुरुआती दौर में हम लोग पहले टेलीग्राफ से भेजते थे, फिर टेलीग्राम से भेजते थे, फिर उसको हम लोग कुछ दिन के बाद फैक्स से भेजना शुरू किया। और आज तो अत्याधुनिक युग है, बैठे बैठे लोग मोबाइल से भी खबर डाल देते हैं और सीधा हम लोग रूबरू भी हैं, सीधा रूबरू भी आज हो रहा है। ऐसी कल्पना हम लोग नहीं किए थे, लेकिन वो कल्पना आज साकार हुआ। प्रिंट मीडिया जो है सो कई दौर में समझ में आया कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब पदार्पण हुआ तो लोगों ने कहा कि अब हम रोज देख लेंगे, रोज सुन लेंगे, समझ लेंगे, अखबारों की अब आवश्यकता नहीं, अखबारों की अब आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैं मुझे यह जान के हर्ष हुआ और जान के हर्ष होता है कि नहीं, अभी भी अखबारों का जो क्रेज है, जो विश्वास है, उसको जीत पाने में न सोशल मीडिया हावी हो पाया और नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बावजूद कुल मिला के दोनों लेखनी का जो मामला है उसका कोई जवाब नहीं है। आप जो लिख देंगे वो लकीर बन जाएगी, तो वो इतिहास बन जाएगा, वो संविधान बन जाएगा। मैं तो बराबर इस बात को कहता हूँ कि लोगों का विश्वास इस कदर है कि अखबार में जो छप जाता है लोग मान जाते हैं कि सच्ची खबर है जी। ये सबसे मूल बात है जी। ये भी संभव है कि सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय भी अगर निर्धारित कर दिया जाए जी, तो हमको लगता है कि 70% से ज़्यादा लोग उसी को मान्य करेंगे। जी। जब उतना मान्यता हमें प्राप्त है तो हमें अपनी विश्वसनीयता पर कोई भी दाग नहीं लगाना है। इस विश्वास के साथ उस चीज पर खरा उतरना होगा। आने वाले जो पीढ़ी सामने नजर आ रही है, जो लोग नजर आ रहे हैं, वे सारे लोग की कहानी ये है कि थोड़ा हड़बड़ी में लोग खबर चला दे रहे हैं। किसी भी खबर को चलाने के पहले आप उसे जांच लें, परख लें, समझ लें, ताकि उसमें कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती नहीं हो जाए, आप और समाज में कोई गलत संदेश ना जाए, कोई गलत संदेश न जाए। हम सभी पत्रकार बंधुओं से, पूरे इस कार्य से जुड़े लोगों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात आजकल देखने को मिल रहा है, पत्रकारिता जगत में लोग यह मान के चलते हैं कि अखबार में जो शब्दों का उच्चारण है, जो व्याकरण है, जो वाक्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो शब्दों को
पत्रकार की रचना की गई है, जी जी उसका ख्याल रखें। इसलिए ख्याल रखें वो सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, जी ताकि आपकी बातों को वह नई पीढ़ी पढ़ रहा है जो अभी एजुकेशन में है, उसका हिंदी खराब नहीं होना चाहिए, व्याकरण खराब नहीं होना चाहिए, भाषाई त्रुटि उसमें नहीं आनी चाहिए। थोड़ी भी गलती का असर युवाओं के शिक्षा को प्रभावित कर सकती है, उनको विश्वास हो जाता है। शैक्षणिक संस्थानों को भी हाँ, इस पर ध्यान दीजिए। प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उनके और शैक्षणिक संस्थानों को भी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कि वो पढ़ाएं, वो दिखाएं कि हकीकत क्या है। दूसरा, पत्रकारों को बराबर बड़े बड़े राइटर्स के संपादकीयों को पढ़ना चाहिए। हम लोग जो यहाँ तक का सफ़र किए हैं, हम लोग शुरुआती दौर में सीखने की जो ललक थी वह एक दूसरे से शब्दों पर चर्चा होती थी, उसके व्याकरण पर चर्चा होती थी। अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए कई घंटों लग जाते थे, कई जगहों पर घूम बहुत संघर्ष करते थे, निष्कर्ष पर पहुंचते थे, खोजते थे और कि खोजते कहाँ थे। पर क्या है, सोना निकलता है कि कोयला अगर निकलता है। निकलता है तो कारण क्या है। और जैसे मैंने धनबाद भी मैं गया, वहाँ निरसा में मैंने पत्रकारिता की, धनबाद में मैंने पत्रकारिता की, तो कोयला कैसे निकला और कोयला निकलने की प्रक्रिया क्या है, कोयला निकलता क्यों है, खोजी पत्रकारिता। क्यों नहीं जो है वहाँ सोना निकलता है। आज खोजी पर लेकिन एक और मैं बता रहा हूँ कि 93 में मैं पत्रकारिता की जब शुरुआत मैंने की, उसके बाद आपने भी शुरू शुरू कराई, तो वह जो है दैनिक हम जागरण लोग एक चंपारण में एक रामनगर दोन इलाका है, सोनबरसा वहाँ का जगह है, जहाँ पहाड़ से सोना निकलता था। उसकी भी खोज, जब उस समय डाकुओं का साम्राज्य था, वहाँ जाने से सभी डरते थे। चंबल मिनी चंबल था, मिनी चंबल रिपोर्टिंग करने का अवसर और वहाँ हम लोगों ने गया और उन डाकुओं के साथ वो देखा, समझा, उनकी भी जीवनी को देखा, उनको जीवन शैली को भी देखा, और सोना कैसे निकलता है ये भी देखा। सबसे बड़ी बात तो बता दूं कि नक्सली जब यहाँ चरम पर थे, चरमपंथी चरम पर थे, तो हम लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए भी एक आध दो मौका मिला है। बड़े बड़े नक्सली हार्डकोर से वो बुला लेते थे और हम लोग बड़ी हिम्मत करके चले तो जाते थे, लेकिन जब उनके हथियारों का जखीरा देखते थे तो उधर से लौटने के वक्त एक खौफ अंदर में था कि आगे मेरी मोटरसाइकिल होगी, पीछे से ऐसा नहीं कि दनादन गोली चल